हमारा जान से चले जाती ना लड़की। हम इस रिपोर्ट की वजह से इसने बोल दिया अगर कुछ नहीं है गैस है। तो मेरी फ्रेंड थी वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी और जैसे कि हम घर के उधर मुड़े तो बेहोश हो गई थी रास्ते में। अगर मतलब हम नहीं करते टाइम से इलाज यहाँ पर नहीं लाते तो कल को उससे कुछ भी हो सकता है। कि उन लैब वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे किसी के साथ ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। जैसा कि हमने कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं कि जो ये प्राइवेट लैब्स होते हैं कई बार कुछ ऐसी गलत रिपोर्ट्स दे देते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान पर बनाती है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है। एक लड़की है 15 साल की जिसके साथ ये पूरा वाकया पेश आया है। फिलहाल उस लड़की का पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। आपकी बेटी का नाम? पूजा कुमारी है। और उम्र क्या है? 15 साल है। क्या हुआ उसके साथ? उसके पेट में दर्द था तो हमने एक गोली खिलाई थी उसकी दर्द की, तो हमने फिर लेके गए शुक्रवार को शनिवार को फिर उसको दवाई दिलवाई। यहाँ लेके आए फूट हॉस्पिटल में बाल्मिक में, तो उसमें ज़्यादा दर्द हो गया, तबीयत ख़राब हो गई तो यहाँ लेके आए हैं। और पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने यहाँ पे गुप्ता हॉस्पिटल में। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये उस लैब का ही बता रहे हैं जहाँ पर इन लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया था। और क्या आया था रिपोर्ट में? क्या आया था? हल्का गैस बताया था और कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं रिपोर्ट्स आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि सिर्फ ये बताया गया था इन रिपोर्ट्स में कि लड़की को जो है गैस का दर्द हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद कोई दवाई दी थी उन लोगों ने? नहीं, दवाई कुछ भी नहीं दी उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। 1 से 2 मिनट लगाया था उन्हें अल्ट्रासाउंड करने के लिए। उसके बाद हमने पूछा तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बोला ठीक है आप जा सकते हो, यही बोला था और कुछ नहीं बोला। जाते ही टेस्ट कर दिया, कोई दवाई कुछ नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया दवाई, सिर्फ पानी उनी पी थी लड़की ने, बस उसके बाद 2-4 चक्कर लगाया। उसके बाद कह रही आ जाओ अंदर। तो लड़की मेरे को बता रही कि हल्का हाथ लगाया मम्मी, हाथ लगाने के बाद कह रहा आपका रिपोर्ट तैयार हो गया, अब 1 मिनट में ले सकते हो। जैसे लड़की बाहर आई तो कह रही पूजा को बुला दो, उसका रिपोर्ट तैयार हो गया है। भाई यही बात हुई थी और कुछ नहीं। उसके बाद मैं निकली वहाँ से, तो लड़की का इतना पेट में दर्द हुआ, घर की तरफ निकले तो इतना दर्द होने लगा कि वो तड़पने लगी। तो फिर उसको मैं लेके आ गई यहाँ पे फूट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी 2 सुई लगवाया तो लड़की नहीं हुई दर्द से आराम। तो फिर मैंने 1 से 2 में फ़ोन किया तो यहाँ लेके आए, तो उसकी लड़की की अभी ज़्यादा दिक्कत हो। क्या आया रिपोर्ट्स में? उसकी अथरी फट गई है उसकी। बाल्मिक यहाँ पे लेके आए। आप लड़की के पिता हैं? हाँ जी, हमने यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसकी आतरी फट गया है। हाँ आपको वो जान जा सकते थे। हाँ इस ये रिपोर्ट जो है ना गलत रिपोर्ट ने दे दिया कि हमने अपना रिपोर्ट करवाया तो उसने ये बोला कर कि आपको ये चीज़ पता है शाम को पता है कि क्या हुआ सर, हमें तो पता नहीं, तो कि इसकी आतरी फट गई है, ये अल्ट्रासाउंड गलत है। हाँ जी, इसकी वजह से नहीं तो यहाँ नहीं लाते। अम्बेडकर हॉस्पिटल में दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तब पता चला सर हमें। तो उसके बाद बोला कि ठीक है इसका ऑपरेशन होगा। 6 बजे घुसाया था ऑपरेशन थिएटर में, 9:15 बजे 9:30 बजे तक फिर बाहर निकाल के ला के दी मेरे। ठीक से हो गया ऑपरेशन? जी अभी तो ठीक ठाक है। अभी हालत कैसी है लड़की? तो गंभीर है उसकी हालत अभी। हाँ चल फिर नहीं पा रहे जी। हाँ जी। तो ये जो दर्द हुआ आपकी बेटी को पहली बार ही हुआ ऐसा या पहले भी होता रहता था? नहीं, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। कभी पता नहीं चला कि ऐसी दिक्कत है अंदर? पहले नहीं चला क्योंकि हमें ये पता चला कि थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा था, हम केमिस्ट के दुकान से ला के दे दिए पैसे दवा। तो उसके मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ। वैसे भी वो बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है, थ्रोबॉल भी खेलती है, हॉकी भी खेलती है, तो रनिंग वगैरह में तो आज तक उसे कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ है। ये सिर्फ उस दिन दर्द हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट गलत बना दी है, उसकी वजह से किसी की भी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ब्लड की जल्द से जल्द मतलब करवाइए जुगाड़, वरना ऐसा हो सकता है कि अगर वो ऑपरेशन टाइम से नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अतरी फट गई। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो इन्होंने रिपोर्ट हमें सही दे देते तो हम लड़की को तो कहीं अच्छा टाइम पे ले आते। इस रिपोर्ट की वजह से हम अपनी लड़की को खो देते, हमारा जान से चले जाती ना लड़की। हम इस रिपोर्ट की वजह से इसने बोल दिया अगर कुछ नहीं है गैस है, तो गैस की वजह से हम तो 2-4 और डॉक्टर को प्राइवेट को दिखाते, यही बोलता है 2 इंजेक्शन दे देता, टेबलेट दे देता गैस के, तो हम उसी हिसाब से हम रह जाते। में गए थे तो उन्होंने कहा कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसका रिपोर्ट दिखाइए, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाया पर उसमें उन्होंने कहा इसमें तो गैस लिखा हुआ है, गैस के इंजेक्शन लगा के घर पे भेज दिया। फिर तो उन्होंने भी कोई चेकअप नहीं, उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड की वो देखा रिपोर्ट और फिर उसी की वजह से उसके अकॉर्डिंग उसका इंजेक्शन लगाया और घर भेजने का कहा। इंजेक्शन के बाद आराम आया था लड़की को? कुछ भी नहीं आया था, नहीं आया था, ऐसे ही भेज दिया। आप लोगों ने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई? हमने रिपोर्ट किया, थाने में लिखवाया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ मैम। नहीं। कौन से पुलिस स्टेशन में लिखवाई? ये नरेले थाने पे। क्या कहा है? आईओ वगैरह कौन है आपके? अब तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो रिपोर्ट डाल दी है, ठीक है ना। हाँ
इस तारीख में रिपोर्ट मैंने डाल दिया और उसके बाद कोई खबर ना कुछ बात आया, तभी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये कब की बात है, आप कौन से दिन लेकर गए थे ये गुप्ता वालों के पास? गुप्ता 29 तारीख। इसी दिन, हाँ। इसी दिन 29/10/2023। और हमें बोला गया था कि डॉक्टर नहीं है अभी, अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा इसका। हमने कहा कि डॉक्टर नहीं है तो हम रुक सकते हैं 1-2 घंटे, करी नहीं हो जाएगा हम कर देंगे। डॉक्टर ने बताया था कि डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के वाजिब भी उनने ये चीज़ हमारी बेटी के साथ किया है। आप लोग खुद गए पर्सनल लेवल पे इन लोगों के पास बात करने के, ये क्या किया है आपने, ऐसे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिला है। लड़की लड़की जो मेरी फ्रेंड थी वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी, और जैसे कि हम घर के उधर मुड़े तो वो बेहोश हो गई थी रास्ते में। तो हम वाल्मीकि लेके गए। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर सिर्फ इतना इंजेक्शन लगाए रिपोर्ट देख के, फिर हमें मतलब आस पड़ोस वालों ने बताया कि यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर अच्छा इलाज होता है पेट दर्द का, तो यहाँ पर ले आए। पूजा के साथ ही थे, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और हम साथ में वही हॉकी खेलते हैं। आज तक उसे पेट में दर्द ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। जैसे कि हम पहले जब खेलते थे रनिंग वगैरह वो करती है, तो उसको अभी कभी भी दर्द नहीं हुआ। और जब उसको उस दिन 29 तारीख को उसको पहली बार हुआ था, जब हमने उसको पहले मेडिसिन दी थी, लेकिन उन मेडिसिन से कोई आराम नहीं हुआ था। तो जब उसको लेके गए थे गुप्ता लैब में, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया गया था। अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने दिखा दिया कि इसको नॉर्मल पेन है और कुछ नहीं, आप घर ले जा सकते हो। घर ले जाके गए थे और फिर घर पे भी उसने वही किया था। मतलब वो रास्ते में जब जा रही थी तो वो बीच में बेहोश भी हुई थी, और उसको डॉक्टर ने ये बता दिया था कि अभी तो वो फ्री है, लेकिन घर पे जब लेके गए थे उसको दोबारा दर्द हुआ था। एक्सरा उसके बाद क्या हुआ था कि अंकल जैसे ही पार्क करने गए थे तब तक रिपोर्ट आ गया कि भाई ये जो एक्सरा हो गया वो सक्सेसफुल। अभी जो इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई थी, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें सब आ गया कि दिक्कत है पेट? सब आ गया दिक्कत, तभी तो हमें पता चला मैम ने। लोगों ने झूठी रिपोर्ट दी, एक्सरा अल्ट्रासाउंड किया भी था या नहीं किया था? अब ये देखो इनने ना नई अल्ट्रासाउंड किए हैं। अल्ट्रासाउंड किया है, पर मतलब जैसे कि अल्ट्रासाउंड में थोड़ा टाइम भी तो लगता है, इन्होंने झटपट कर दिया, बिल्कुल टाइम नहीं लिया। 20 मिनट का एक्सरा था, मतलब अल्ट्रासाउंड था और कुछ तो पहले हम गुप्ता लैब में करा के लाए थे अल्ट्रासाउंड। इन्होंने पहले वो आगे रिपोर्ट चेक की थी, और इस रिपोर्ट में उनको डाउट हुआ कि ये कैसे पेट में दर्द हो सकता है उसके नॉर्मल, जबकि हमें डाउट हुआ तो उन्होंने ये रिपोर्ट चेक करवा के दूसरी रिपोर्ट बनाई थी। और दोबारा जब चेक किया जब उसको पता चला कि उसकी आंतें फटी हुई हैं। एक दिन में मैम, एक दिन में कोई सरकारी होता है, एक दिन में कोई, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला करके सब कुछ तैयार व्यार करके ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया मेरे बच्चे को। मेरी बच्ची सीरियस था तभी तो ऑपरेशन थिएटर में गया, एक ही दिन में भर्ती हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब आईसीयू में भी रही 5-6 दिन, और अभी भी वो बिस्तर पे ही है, न चल फिर रही है न कुछ। अगर मतलब हम नहीं करते टाइम से इलाज, यहाँ पर नहीं लाते, तो कल को उससे कुछ भी हो सकता था। तो हम यही चाहते हैं कि उन लैब वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे किसी के साथ ना हो। हम तो इसलिए सज़ा दे रहे हैं क्योंकि आगे हमारी बेटी और आगे है, उनके साथ गलत ना हो, बस। सिर्फ हम मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो, कल को मेरे साथ हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। ये जो लैब है कहाँ पर है, इनका एड्रेस क्या है? एड्रेस इसमें लिखा है मैम, एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। नरेला में ही है। हाँ जी। इससे पहले कोई ऐसा मामला सुना हो आपने कि इस लैब ने ऐसा कुछ जो है गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देता है? हमारे साथ तो ये पहली बार ही हुआ है। यस, अब हमें इतना नहीं पता है ना, क्योंकि जब पहली बार होगा जब भी तो पता चलेगा ना, जब हमारे साथ होगा तो। अभी क्या कहा है डॉक्टरों ने आपकी बेटी को लेकर? अभी तो कुछ जवाब नहीं है। अभी कुछ कब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएगी? अब तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, हम तो नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अभी हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ है ना, इस वजह से अभी कुछ बताया नहीं जा सकता उसका क्या है क्या। देखिए, एक 15 साल की लड़की है जिसकी माता जी मेरे साथ मौजूद थे, उसके पिता मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जो सहेलियां हैं वो मेरे साथ मौजूद थी। और पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में हमारी कोई भी निजी राय नहीं है, ना ही किसी चीज़ को लेकर हम कोई दावा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि गुप्ता लैब नरेला में, वहाँ पर ये लोग जाते हैं अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होता है। और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि लड़की को सिर्फ गैस की दिक्कत है और कोई भी दिक्कत उस लड़की को नहीं है। लेकिन फिर लड़की की जो हालत है बिगड़ती जाती है, उसके बाद ये एक हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। और फिर फिलहाल मैं मौजूद हूं, आपको दिखा दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं। इसी में फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। और जब लड़की को यहाँ पर लाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी जो आंत है वो फट चुकी है। अचानक से उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं उसके। और सीधे तौर पर परिवार का यही कहना है कि अगर इन लैब वालों ने सही रिपोर्ट्स दे दी होती तो ये लोग सही समय पर उसका इलाज करवा देते। लेकिन जिस तरह से गलत रिपोर्ट यहाँ पर बनाकर दे दी गई, और इसमें जो है इनकी जो बेटी है उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि अगर ये लोग टाइम
टाइम पर लेकर नहीं आते तो यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। फिर से दोहरा रही हूँ, इसमें हमारी कोई भी निजी राय नहीं है। जो भी कहना था परिवार का कहना था। परिवार ने बताया कि गुप्ता लैब में वो लोग गए थे टेस्ट कराने के लिए, और जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग बातें सुन रहे हैं परिवार की, सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर कोई भी लैब इस तरह से करता है, अपनी मनमानी करता है या फिर झूठी रिपोर्ट्स बना कर देता है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले आपने देखे होंगे जहाँ पर कुछ जो प्राइवेट लैब्स होते हैं टेस्ट कर देते हैं और फिर उनमें जो गलत रिपोर्ट्स है वो दे देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान पर यहाँ पर बनाती है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा लैब है जहाँ पर इस तरह से काम चलता है कि झूठी रिपोर्ट्स बना कर दे दी, या फिर चेकअप के नाम पर सिर्फ आप लोग जो देख रहे हैं अभी इस मामले में देखने को मिला कुछ वैसा ही हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।